क्ले मैन थीफ। एक गांव में गणेश नाम का एक कुम्हारा रहता था। उसको मिट्टी से सुंदर सा मूर्तियां बनाने का बहुत इच्छा था। जितना भी कोशिश करने से वो मामूली मटके के अलावा कोई भी तरह के मूर्ति नहीं बना पाता था। गणेश को श्वेता नाम की एक सुंदर सी बेटी थी। एक दिन गणेश की बीवी उर्मिला गणेश से, सुनिए जी, हमारी बेटी की शादी की उम्र हो गई है। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। उसका शादी करने का कोई विचार है या नहीं? कम से कम कोई लड़का तो देख लो। बोली। तब गणेश, क्यों नहीं है। मैं एक सुंदर सा मूर्ति बनाकर मेरी बेटी का शादी में दहेज में दूंगा। कहा। तब उर्मिला, क्या तुम जब तक मूर्ति नहीं बनाओगे तब तक बेटी का शादी नहीं करोगे? अगर ऐसा है तो बेटी बिना शादी के ही रह जाएगी। बेकार सोच छोड़कर बेटी के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढो। बोली। उस दिन से गणेश और दूसरा काम किए बिना सिर्फ मूर्ति तैयार करना शुरू किया। तब उर्मिला गुस्सा होकर, हमारी शादी के दिन से देख रही हूँ, तुम कितना भी कोशिश करो, तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियाँ सभी लोग खिलौनों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। बोली। तब गणेश, हमारे शादी के लिए मैं एक मूर्ति तैयार करके उल्टा दहेज में देने के लिए सोचा था, मगर मेरी माँ की जबरदस्ती के वजह से जल्दी तुमसे शादी करना पड़ा। अब मेरी बेटी की शादी है, मेरी मर्जी है। मेरा बनाया हुआ मूर्ति को दहेज में देने के बाद ही उसका शादी होगा और इस बात में कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। मैं नहीं सुनूंगा। कहा। तब उर्मिला, तुम ऐसे ही खिलौने बनाते रहोगे तो घर कैसे चलेगा? बोली। तब गणेश, वो सब मुझे पता नहीं है। कहा। तब कुछ नहीं कर पाकर उर्मिला मटके बनाकर बेचना शुरू किया। थोड़े दिन बीत गए। श्वेता ने उर्मिला को एक लड़का को दिखाकर, माँ, ये शेखर है, मेरा क्लासमेट। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अमेरिका में एक अच्छी कंपनी में इनकी नौकरी लगी है। 2 महीने में वहाँ ज्वाइन होना है। इनके घर वाले हमारी शादी के लिए मान गए हैं। पिताजी को आप ही किसी तरह मनाइए। बोली। तब उर्मिला, ओ मेरी माँ, तुम्हारे पिताजी को कोई मना सकता है क्या? अच्छा ठीक है, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। मैं किसी न किसी तरह तुम्हारे पिताजी को मना लूंगी। कहकर श्वेता और शेखर से कुछ बोली। फिर अगले दिन श्वेता ने शेखर को उसके पिताजी के बारे में सब बताकर, श्वेता, तुम्हारे अमेरिका जाने से पहले अगर मेरे पिताजी को मनाना है तो जैसा मेरी माँ ने कहा वैसा करो। पूरे शरीर पर मिट्टी लगाकर मिट्टी के मूर्ति की तरह नाटक करना होगा। माँ कुछ ना कुछ करके हमारे शादी के लिए पिताजी को मना लेगी। तब शेखर, प्यार करने के बाद ऐसा मुसीबत तो आते ही है, कहा। फिर अगले दिन शेखर ने अपने पूरे बदन पर मिट्टी लगाकर मिट्टी के मूर्ति जैसा तैयार होकर गणेश के घर गया। जब गणेश घर आकर देखा तो उर्मिला शेखर को रंग लगाते हुए जैसा नाटक कर रही थी। तब गणेश शेखर का मूर्ति को देखकर, अरे वाह, ये मिट्टी का मूर्ति तो कितना सुंदर है। कहाँ से लाई है? कहा। तब उर्मिला, ये कहाँ से क्या जी, ये मैंने ही बनाया है। मैं आपकी पत्नी हूँ, यानी आप में आधी। मैं बनाऊँ या आप, एक ही बात है। मैं जब छोटी सी थी तभी मूर्तियाँ बनाना मेरे पिताजी से सीखा था। एक ऋषि मुनि ने मुझे मूर्तियों में प्राण डालने की शक्ति विद्या सिखाई थी। चाहिए तो देखिए, ये मूर्ति में प्राण है। उसे मैं जो कहूँगी वो वही करेगा। अरे मूर्ति, उल्टा पैर ऊपर करके दिखाओ। बोली। तब शेखर ने जो उसने कहा वैसे ही किया। तब गणेश हैरान हो गया। फिर उर्मिला, अरे मूर्ति, तू दोनों हाथ ऊपर करके नमस्कार करके बता। बोली। तब शेखर ने वैसे ही किया। फिर उर्मिला, अरे मूर्ति, इस बार इनको डांस करके दिखा। अद्भुत है, ये तो महा अद्भुत है। तुम्हारे में इतना बुद्धि है और इतना शक्तिशाली है कहकर मुझे इतना दिन पता नहीं था। आज ही मेरी बेटी का शादी तय कर दूंगा। कहा। तब उर्मिला, सच में ये आप बोल रहे हो? अपने बात पर ही रहना, रिश्ता पहले से ही तैयार है। कहकर श्वेता ने जो भी कहा वो सब बताई। तब गणेश, तो फिर और क्या है, कल ही उन लोगों को रिश्ता के लिए आने के लिए कहो। कहा। अगले दिन श्वेता और शेखर का रिश्ता पक्का हो गया और फिर एक हफ्ते में दोनों का शादी भी करा दिया।
शादी होने के बाद गणेश उर्मिला से, उर्मिला, तुमने तैयार किया हुआ मूर्ति कहाँ है? शादी में सबके सामने उसे बेटी को दहेज में देना था ना, भूल गया? कहाँ है? पूछा। तब उर्मिला, मैं आपसे एक मुख्य बात बताना भूल गई थी। मेरी बनाई हुई मूर्ति केवल एक दिन तक ही जीवित रहता है, इसलिए कल ही मैंने उसका विसर्जन कर दिया है। बोली। ये सुनकर गणेश चक्कर आकर गिर गया।